हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। उसको बोलते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है ना, सुना होगा। तो भाई वहां से हमें एक चीज पता, जो न्यूटन सेकंड लॉ था। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड फोर्स के। यानी मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो क्या बताता है हमें? वो बताता है हमें फोर्स की कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज और पता चली थी कि जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने टाइम को बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा? उससे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि जैसे कोई, मान लो कोई बंदा है, वो छत पे खड़ा है। ठीक है, ये अपने पास कोई बंदा है, ये कहाँ पे खड़ा है? छत पे खड़ा है। और छत से फ्लोर पर कूदता है। किस पे? फ्लोर पर। फ्लोर पर जंप करता है। ठीक है, अगर जंप करेगा डायरेक्ट, इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? छत से डायरेक्ट जंप करेगा तो इसके जो मतलब कूदने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मान लो हमने 30 मीटर पर सेकेंड है। कूदने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है। और कूदते ही जो इसकी वेलोसिटी है, जस्ट यहाँ पे बेचारा गिर जाएगा। कूदते ही इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी ये जो चेंज आया वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितना सडनली 30 से कितना हो रहा है? 0। कितने टाइम में? लगभग ऑलमोस्ट 0.001 सेकेंड में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगा इसकी वेलोसिटी को 0 होने में। यानी इसका जो मोमेंटम में जो चेंज आया, उसकी मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा? इतना। यानी अगर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है, यानी मोमेंटम बहुत ज्यादा था, मोमेंटम बहुत ज्यादा से एकदम से चेंज हो गया। कितना चेंज होके हो गया? अपना मोमेंटम 0 हो गया। वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0। ठीक है, मोमेंटम के चेंज होने में इतना मतलब इतना कम टाइम लगा। ठीक है, इतना कम टाइम लगा तो उसकी वजह से जो अपने पास जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, मोमेंटम के चेंज होने में इसकी वेलोसिटी 30 से 0 हो गई। कितने टाइम में? इतने टाइम में, है ना। मतलब 30 पहले मोमेंटम कुछ था, इस वेलोसिटी की वजह से बहुत ज्यादा मोमेंटम था। मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ये अपने पास इनिशियल मोमेंटम, उसका इनिशियल मोमेंटम कुछ होगा कितना इस वेलोसिटी की वजह से। उसके बाद मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है? मोमेंटम कुछ बहुत ज्यादा से 0 हो रहा है, जिसकी वजह, और कितने टाइम में? बहुत ही कम टाइम में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस पे जो फोर्स लगेगा, आदमी पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी चीज को, इसी टाइम को अगर हम बढ़ा दे, थोड़ा सा ही बढ़ा दे, तो उससे क्या होएगा? इसका जो फोर्स है वो बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस आदमी को यहाँ से हम फ्लोर पर ना कुदाकर कहाँ पर कुदाए? एक सैंड के ढेर पर कुदाए। ठीक है, सैंड के ढेर पर कुदाए तो क्या होएगा? यहाँ पर कूदने से जस्ट पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, कितनी? मान लो 30 मीटर पर सेकेंड ही थी। कूदते ही क्या हो गया? इस सैंड, उसकी वेलोसिटी एकदम, सैंड इसकी वेलोसिटी को एकदम से 0 नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्यों? क्योंकि सैंड खुद से नीचे जाएगी। खुद से नीचे जाएगी तो टाइम लेगी नीचे जाने में। मान लो 1 ही सेकंड ले लिया टाइम। ठीक है, मान लो 1 सेकंड ले लिया उसने, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया। टाइम बढ़ने से जो फोर्स लगेगा हमें वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट वीडियो में कर चुके थे। के बाद इसका एक और एग्जाम्पल ये और हो सकता है कि जैसे आप लोग बहुत क्रिकेट देखते हो, तो इससे क्या होगा? जब जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्होंने अक्सर ये चीज देखी होगी कि जो जब भी क्रिकेटर की बॉल है, जो क्रिकेटर है बॉल को कैच करते हैं तो कभी भी ऐसे नहीं करते कि आज अब बॉल गिर जाए, नहीं करते। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे लेके जाते हैं बॉल को। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि जो फोर्स का इम्पैक्ट है, बॉल का जो इम्पैक्ट है हाथ पर कम लगे। क्यों लगेगा कम? यहाँ पर ज्यादा लगेगा, यहाँ पर कम क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि यहाँ पर अगर हमने ऐसे कैच करी तो बॉल आके गिरी धम,
और वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम में सडनली चेंज 0.001 सेकंड में सडनली इतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आ गया, ठीक है। मोमेंटम में चेंज बहुत ज्यादा आएगा, अगर बहुत ही कम टाइम में तो फोर्स बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा तो दर्द बहुत ज्यादा, ठीक है। अब वो ऐसे क्यों करते हैं, इससे क्या होएगा कि मोमेंटम में चेंज होने का टाइम बढ़ जाएगा। वो ऐसे टच करते करते ऐसे लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, क्योंकि वो जो उसकी वेलोसिटी को जीरो होने में, ऐसे करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। कुछ स्पीड से आ रही है, वेलोसिटी से आ रही है, तो ऐसे करने में टाइम बढ़ा, मान लो 1 सेकंड ही बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, 1 सेकंड अगर उन्होंने बढ़ा लिया तो भी वो बहुत ज्यादा टाइम है, उससे क्या होएगा, फोर्स बहुत कम होएगा। ये हम पहले देख चुके हैं, इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब पूरा न्यूमेरिकल करके सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो बेटा अब हम अपने पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, अब अपने पास आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ के बारे में सबने जरूर सुना होगा, ठीक है। पहला दूसरा याद हो ना हो, बिना पढ़ाए थर्ड लॉ सबको याद होगा। क्या कहता है ये थर्ड लॉ, ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction, यानी अगर हमने किसी को थप्पड़ मारा तो हमें भी दर्द होगा, है ना। क्यों होगा ये दर्द, सुनेंगे जानेंगे कि क्यों होगा, ठीक है। तो भैया क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये एक्शन एंड रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे और किस पे लगेंगे, अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। सुनो भाई इस लॉ के बारे में एक बार फिर से ढंग से समझते हैं। देखो जैसे ये लोग क्या कहता है कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी, ये लोग ये कहता है। और कितना, जितना फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाया उतना ही सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो ये पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 2 बॉल्स हैं, ठीक है। मान लो ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल यहाँ से डायरेक्ट मैंने इस बॉल पर मारी, ये अपने पास बॉल हो गई और ये होगी बॉल, ठीक है। ये मैंने ये बॉल को इस बॉल पर एकदम थ्रो करा ऐसे, ठीक है, थ्रो करा तो यहाँ पर ये आएगी ये बॉल। अब ये क्या करिए, बॉल क्या करिए, इस बॉडी पर यानी बॉल पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, इसको बोलेंगे हम एक्शन। इसको बॉल ने क्या करा, बॉल पर एक्शन करा, क्या, फोर्स लगाया। अब क्या होगा, अब ये कहेगी, बॉल कहेगी अच्छा भाई, बॉल कहेगी अच्छा भाई तूने मेरे पे लगाया तो मैं भी तेरे पे लगाऊंगी, ठीक है। तो बॉल क्या करेगी, बॉल है वो बॉल पर फोर्स लगाएगी, कितना, जितना कि बॉल ने बॉल पर लगाया है उतना ही बॉल लगाएगी बॉल पर, ठीक है। ओके, कितना लगाएगी, सेम टू सेम, लेकिन किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन, ठीक है।
देखा, ये एक्शन का रिएक्शन था कि बॉल ने मारा किस पे, बॉल पर, बॉल ने मारा बॉल पर। सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दोनों किस पर लगेंगे, अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे। ठीक है, इसके न्यूटन थर्ड लॉ के अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कि हम चलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पैरों से जो जमीन है उसको क्या करें, पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलते हैं। तो जमीन या जमीन क्या करती है, हमें आगे की डायरेक्शन में धकेलती है। ठीक है, तो बेटा एक बार इसको ध्यान से देखो। देखो बेटा, यहाँ पर अपने पास कुछ न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। फर्स्ट लॉ क्या है, वो चलने वाला है कि अगर जब हम आगे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैरों से जमीन पर पीछे की साइड में फोर्स लगाते हैं, जिससे जो जमीन है वो हमें आगे की साइड उतना ही फोर्स हमें आगे की साइड देती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। दूसरा एक अपने पास ये एग्जाम्पल है कि रॉकेट लॉन्च। रॉकेट लॉन्च में आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कभी भी रॉकेट लॉन्च होता है तो बहुत सारी गैसेस, बहुत ज्यादा गैसेस नीचे की तरफ आप लोगों ने देखी होंगी कि आती है, और फिर तब रॉकेट है वो अपने ऐसे सीधा निकल जाता है। होता क्या है, ये रॉकेट के इंजन में बहुत सारे फ्यूल गैसेस भरी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, बर्न करती है, बर्न करती हैं। तो रॉकेट इंजन क्या करता है, उनको नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उन पे। ठीक है, रॉकेट इंजन क्या करता है, उन गैसेस, जब गैसेस बर्न होते हैं, वो फ्यूल बर्न होता है, तो क्या होता है, वो नीचे की डायरेक्शन में उन पर रॉकेट का इंजन फोर्स लगाता है, तो वो नीचे आती है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ये तो अपने पास एक्शन हो गया। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई जो अगर इंजन ने गैसेस पर फोर्स लगाया है नीचे की डायरेक्शन में, तो गैसेस रॉकेट पर किधर फोर्स लगाएंगी, ऊपर की डायरेक्शन में, कितना, उतना ही फोर्स। तो जब एक गैसेस पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उतना ही फोर्स गैसेस ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से रॉकेट को एक अप थ्रस्ट मिलता है और वो ऊपर जाता है। ठीक है, अपने पास नया जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, रिकॉयल ऑफ अ गन। रिकॉयल ऑफ अ गन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फायरिंग, आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखी होगी, या फिर किसी ने शूटिंग वगैरह वैसे देखी होगी, हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जब भी कोई बुलेट फायर होती है तो क्या होता है, जो गन है वो बुलेट पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, वो तो क्या हो जाएगा, एक्शन। लेकिन बुलेट भी क्या करेगी, गन पर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो जब भी बुलेट चलती है तो एक झटका सा ऐसे लगता है, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन। उतना ही फोर्स बुलेट है वो किस पे लगाएगी, गन पर, जितना गन ने बुलेट पर लगाया है आगे की डायरेक्शन में, एक्शन। तो अपने पास जो बुलेट है उतना ही फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगाएगी, किस पर, बुलेट पर, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटा हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं न्यूटन थर्ड लॉ के। इसके अलावा अपने पास जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्विमिंग में क्या होता है, हम अपने हाथों से पानी को पीछे की डायरेक्शन में धकेलते हैं, तो पानी हमें किधर धकेलता है, आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर हम किसी चीज से नीचे कूदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को पीछे की डायरेक्शन में धकेलते हैं। जैसे कि कोई कार्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई कार्ट हो गया, बेटा एक बार इसको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे कि अपने पास कोई कार्ट है, ठीक है, कार्ट के व्हील्स हो गए, तो अगर कोई आदमी यहाँ से नीचे की साइड कूदता है तो जंप करता है, ठीक है, अगर ये जंप करता है तो ये क्या करेगा, ये पर्सन है वो इस कार्ट को पीछे की डायरेक्शन में क्या धकेलता है, एक्शन। ठीक है, इसके बाद ये कार्ट क्या करेगी, इस पर आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अपना चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम कल इसके कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।